हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में समन्वयन संख्या कहते हैं या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कई बार ऐसा होता है कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें हमसे पूछ लेता है कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हमें तो पता नहीं होता। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको सिखा दूंगा और साथ में मैं आपको एक टेक्निक भी दूंगा जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या होने वाला है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होने वाला है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को और क्या कहते हैं? समन्वयन संख्या। और मैं बता चुका हूं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, इसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जरा समझते हैं। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन जो नंबर है इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by ligand with central metal ion। सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब टेक्निक क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने का टेक्निक क्या होगा सर, ये बता दो। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने का जो टेक्निक होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ये यहां पे मैं तुमको ट्रिक देके जा रहा हूं, इससे तुम क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। अब डेंसिटी कैसे पता करेंगे सर? वो मैंने बता रखा है कि कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन सा लिगेंड डाइडेंटेड है, कौन सा ट्राई है, कौन सा टेट्रा है, कौन सा पेंटा है, कौन सा हेक्सा है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा बात, अब डेंसिटी, अगर लिगेंड का डेंसिटी 1 है तो 1 पुट करेंगे, 2 है तो 2 पुट करेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे। चलो एक दिखाता हूं, देखना जरा ध्यान से। देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे CO है, ठीक है। NH3 यहाँ पे कितने बार ले रहे हैं अपन? 6 बार ले रहे हैं। और यहाँ पे Cl3 लगा रहे हैं। इसमें इस जो कोबाल्ट हमारा मेटल है इसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देखो। मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर वाले लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड का नंबर कितने बार है? 6 बार है, ठीक है ना। लिगेंड का नंबर यहाँ पे कितने बार है? 6 बार है। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। लिगेंड का नंबर देखो, फार्मूला देखो, केवल नंबर ऑफ लिगेंड कितने बार है? 6 बार है, इनटू इस लिगेंड का डेंसिटी हमको देखो पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि अगर अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखना है तो उसके लिए हमको लिगेंड के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। और NH3 हमारा न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मेटल आयन के साथ में, मतलब इसका डेंसिटी कितना होगा? 1 होगा। तो यानी यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? कोबाल्ट का 6 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व। चलो देखो एक और लिखता हूं, CO। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, En यहाँ पे 3 बार ले रहा हूं, यहाँ पे Cl3। अब जरा इसका निकालते हैं, इसमें जरा कोबाल्ट का निकालते हैं भाई साहब, इसमें कोबाल्ट का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ पे तरीका बताता हूं। चलो यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे लिगेंड हमारा ये है, ये हमारा मेटल आयन हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये काउंटर आयन। हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड कितने बार है? 3 बार है। अब हमें पता होना चाहिए कि En का डेंसिटी कितना होता है। En हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसका डेंसिटी 2 होता है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। बात समझ में आया कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अपन निकाल रहे हैं? लो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और भी दिखा देता हूं, और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, चलो यहाँ पे मैं कुछ अपने से भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा और कुछ एनसीईआरटी का भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे NiCO4, ठीक है, एक ये ले लेते हैं, K4 FeCN6, एक ये ले लेते हैं, और जरा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एनसीईआरटी है, जरा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से बढ़िया क्वेश्चन लग जाएगा एनसीईआरटी का, रुको जरा। ऐसा नहीं कि ये कहीं तक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो यहाँ पे 4H2O Cl2, फिर यहाँ पे है कोबाल्ट Cl2 En2 प्लस नेक्स्ट है K3Al C2O4 थ्राइस। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ठीक है, ऐसे बहुत सारे। देख लेता हूं, और भी जितने मिल जाएंगे तो लग जाएंगे तो अच्छी बात है। एक और लिख देता हूं, ठीक है, देखना है। PTNH3 का ट्वाइस Cl NH2 CH3Cl। चलो इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतने में सीख लेंगे। एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट जरा, हाँ दिख तो रहा है। चलो जो टेक्निक मैंने बताया है वही यूज करेंगे, ठीक है। देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4 है। CO हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो इसका डेंसिटी कितना होगा भाई साहब, 1 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो Cn है, कितने बार है, 6 बार है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 6 बनेगा। देखो NH3 4 बार है, H2O 1 बार है, Cl 1 बार है, तो टोटल लिगेंड कितने हैं, 4 1 5 1 6, 6 इंटू, और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों लिगेंड जो है ना मोनोडेंटेड है, तो यहाँ पे 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा। मैंने पढ़ाया हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो, तभी इतना जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो Cl2 En2, ये En2 क्या है, ये En डाइडेंटेड लिगेंड है, Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो अब यहां से तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड 2 हो गए, इसका डेंसिटी कितना हो गया, 1 हो गया, फिर प्लस इसका डेंसिटी नंबर ऑफ लिगेंड कितने बार, 2 बार, डेंसिटी 2 हो गया। तो देखो इसका डेंसिटी यहां से 2 हो गया, और यहां से 2 दूना के 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना, 6 बना। यहाँ पे देखो C2O4 ऑक्सिलेटो भाई साहब डाइडेंटेड लिगेंड है, 3 बार आ गया, मतलब 3 दूना के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया। देखो NH3 हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है। Cl 1 बार है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा यहां से इससे। और CH3NH2 ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 2 1 3 1 4 लिगेंड हमारे हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू, सबसे बढ़िया बात है कि तीनों हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यानी 1 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें लिगेंड का डेंसिटी पता हो तब। और मैंने ट्रिक टेक्निक बता दिया कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं तो इसको ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।